इस बात को समझिए, अगर आपको 15 लाख रुपए का लालच दिया जाएगा, आपको 2 करोड़ नौकरी का रोज लालच दिया जाएगा, आपको एक हाईटेक सिटी बनाने का लालच दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो भोली भाली जनता है वो उस लालच में आकर के उनके षड्यंत्र में फंस जाती है। और उनको 2024 में यहाँ पर 2 तरह का 3 विचारधारा काम कर रहे हैं। एक एनडीए है, एक इंडिया गठबंधन है, तीसरा मोर्चा बहुजन समाज पार्टी का तैयार है। अभी जय भीम साथियों, अभी आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया को और बहुजन मीडिया में इस काशीराम जी के परिनिर्वाण स्थल पर अभी जो लोग एकत्रित हुए हैं, हम उन लोगों से आपकी बात कराते हैं। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम आपके सभी दर्शकों। अभी आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? देखिए, आज मान्यवर काशीराम साहब जो PS4 और वामसेफ और पार्टी के संस्थापक रहे, उनका आज परिनिर्वाण दिवस है, जिसको यहाँ पर हम सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस देश को ये मैसेज देने के लिए इकट्ठा हुआ है कि बहुजन समाज अभी बहुत बड़ी तादाद में आने वाली जो 2024 है उसकी तैयारी में लगा हुआ है। सर, कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग? आप लोग वोट नहीं बनवा पा रहे हैं, अपने वोट नहीं बनवा पा रहे हैं, अपने वोट चेक नहीं कर रहे हैं, और जो वोट जो अभी आपकी यंग जनरेशन आई है जो 18+ हुई है उसके वोट नहीं बने, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये अभी हमारा पिछले महीने में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं और जो BLA बनाए गए हैं पार्टी के, हर एक जिले के अंदर, एक विधानसभा के अंदर हमारी बिल्ली सूची होती है, और जो जिसको हम बूथ लेवल पर काम करते हैं, जो गांव-गांव में अभियान शुरू होता है, तो BLO से मिलकर के काम करते हैं। और जितनी भी वोट कटी हुई है, ये जो हमारे 18 साल के जो नौजवान अभी नए आए हैं, तो उनके भी वोट बनवाने का काम पूरे जोर शोर से हर एक विधानसभा में काम होता है। ये बहन जी इसको पूरी तरीके से अपने नज़र में रखती है और बार बार पर निर्देशित करती रहती है। सर, आपके जो पदाधिकारी हैं वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको मानना होगा वो लोग वोट बनवाने के लिए अभी भी नहीं निकले। अभी केवल 1 महीना है आपके लिए, अभी भी आप लोग नहीं चेत रहे हैं। आपसे किसी ने कहा वोट नहीं बनी हुई है? वोट तो हमारी सबसे ज्यादा बनी हुई है। अगर आपके वोट बने, आपको पता है बीजेपी की वोट है, आप सर दिखाते नहीं हो। आप कह रहे वोट बने हैं, अगर वोट बने हैं तो अभी के जो परिणाम निकले हैं, अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें आप कितने जीत गए? उसमें हमारे जो हमारी संख्या थी वो तो अभी बहुत अधिक है। भले ही हमारा एक MLA बनाओ, लेकिन वोट तो हमारी सर आपके वोट अधिक है, फिर आपका एक MLA कैसे बना? आप मेरी बात सुनिए, जो आज सरकार, जो मौजूदा सरकार आज पावर में है, आप 2012 से पहले उनका स्टेटस देख लीजिए, वहाँ पर वो भी जैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी के आज उससे भी कहीं बुरा हाल उसका था। आप इस बात को आप समझिए, ये यहाँ पर वोट ना बनने का रीजन नहीं है कि हमारा एक विधायक जीत गया। इसका मकसद, इसके पीछे का जो मकसद है वो यहाँ पर जो इस देश की कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो मनोवादी सरकार है, जिन्होंने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है, सबसे पहले तो मीडिया को कैप्चर किया हुआ है, जो अपनी अपनी बातें रखती है, जिसके चाहे न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे कैमरा वो चैनल खोल के देख लीजिए, न्यूज़ चैनल देख लीजिए, सब में सिर्फ इसका प्रचार होता है। सर, वो मीडिया उनकी है तो उनका प्रचार करेगी, आपकी मीडिया आपका प्रचार करेगी। अब आप इसी बात को मैं बताता हूँ कि जिस तरीके से आप एक बात समझते हैं कि अगर जनता को आप मैनिफेस्टो बनाते हैं, कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो तैयार करती है, पहले वो लालची और लुभावने लालच देती है, तो लोगों का उन पर जो षड्यंत्र है, जो लालच दे करके अपने वोट प्रतिशत को खींच लेना, वो उनका षड्यंत्र है, जिसका लोग बाग शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी कभी मैनिफेस्टो तैयार नहीं करती, लेकिन जब वो पावर में आ जाती है तो संवैधानिक दायरे में रह करके वो जितने भी उसके राज्य के नीति निर्देशक होते हैं उनमें रह करके वो पूरा काम करते हैं, जो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाती है। अब आप इस बात को समझिए, अगर आपको 15 लाख रुपए का लालच दिया जाएगा, आपको 2 करोड़ नौकरी का रोज लालच दिया जाएगा, आपको एक हाईटेक सिटी बनाने का लालच दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो भोली भाली जनता है वो उस लालच में आकर के उनके षड्यंत्र में फंस जाती है और उनको जाकर के वोट करती है। आपकी जनता मूर्ख है, 10 साल तक उसको देख रही है, लालच में आ रही है, ऐसा क्यों? आप कैसे कह सकते हैं कि 10 साल से अभी वही सेम चल रहा है? अभी आपने देखा नहीं चुनावी नतीजे क्या है? ये अभी ताली बजवाई
और जो है लोटे बजवाए, और मोदी जी ने जो कहा तो जनता ने वही काम किया। देखिए, हम कैसे माने इस बात को? यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं कि जनता जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के ये सरकार चल रही है वो उसमें फंसती है। हम ये नहीं कहते कि जनता, अरे हिंदुत्व वाली जनता जो है 5% 7% है, आपकी जनता बहुमत जनता, जो बहुजन जनता बहुमत में है वो तो 87% है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, बिहार में सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ पर जो मीडिया है ना, वो ये जो यहाँ पर एक इन्वायरमेंट ऐसा बना रखा है, पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन 16 स्टेट में बीजेपी की सरकार है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरे देश में बीजेपी सरकार, लेकिन मीडिया जो बीजेपी मोदी कर करके जो जनता को बेवकूफ़ बनाती है, वो इसलिए बनाती है कि पूरे देश में भगवा फैल रहा है, बीजेपी चल रहा है। आप वो इन स्टेट को जा करके देखिए जिनमें बीजेपी की सरकार नहीं, तो आप कैसे कह देंगे कि बीजेपी की सरकार पूरे देश में जनता नहीं समझ रही है? क्या जिन स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं, वहाँ जनता नहीं समझ रही है? तो 2024 के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं बताइए। 2024 में यहाँ पर 2 तरह का 3 विचारधारा काम कर रही है, एक एनडीए है, एक इंडिया गठबंधन है, तीसरा मोर्चा बहुजन समाज पार्टी का तैयार हुआ है। अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में निषाद पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में हुआ है, और जितने भी पार्टी है वो ये बात समझ रही है कि हम बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ में जाएंगे और एक तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे। यहाँ पर जितने भी बहन जी किसी गठबंधन में नहीं जा रही है, तो अकेले चुनाव लड़ रही है, अपने दम पर चल रही है और जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। तो आने वाले जो 2024 का चुनाव है, उसमें बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम सारी जितनी भी जनता है यहाँ सब उनको देखना चाहते हैं, और हम उनको प्रधानमंत्री बना करके रहेंगे। इसलिए हम ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं भी बीटेक और मैं अपना काम को साइड में रखकर इस मिशन मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। कितने घंटे देते हैं आप डेली? मैं आप डेली की बात नहीं है, हम पूरा कभी हम 24 घंटे भी देते हैं, हम सुबह के 2 घंटे भी देते हैं, शाम के समय भी देते हैं, जितना समय मुझे मिलता है मैं अपना समय इस मिशन मूवमेंट में बहुजन के हाथ को मजबूत करने के लिए काम करता हूँ। सर कैसे मजबूत कर रहे हैं? पैसे से कर रहे हैं, उनके वोट बनवाने में कर रहे हैं, या पार्टी के साथ घूमते हैं? देखिए, हर तरह से माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि हम जो पार्टी को मिशन मूवमेंट को जो अपना सपोर्ट कर सकते हैं वो 3 तरह से कर सकते हैं, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। टाइम से भी मदद होती है, समय भी हम दे सकते हैं, टैलेंट जो हमारे पास है उससे भी हम मदद कर सकते हैं, ट्रेजरी जो हमारे पास धन है उससे भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम तीनों तरीके से पूरी तरीके से लगे हुए हैं। काशीराम जी ने तो अपना पूरा धन दे दिया था, आपने क्या दे दिया? देखिए, पर्सनल बात नहीं है, समय भी देते हैं, अपना स्किल्स भी देते हैं, जो हमारे पास स्किल्स है, और हम अपना समय जो हमारे पास पैसा है जितना सपोर्ट हो सकता है। अब आप ये कहें कि माननीय काशीराम साहब स्किल्स वाले जो लीडर हैं, अगर ये कहें कि सब माननीय काशीराम साहब हो जाए, तो फिर तो बहुजन मूवमेंट को इतनी बड़ी जो अभी हानि हुई है उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं, जो अपने विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो इस मिशन मूवमेंट को समझ रहे हैं, वो इस मिशन मूवमेंट के साथ आ रहे हैं और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। आप सर इसे 2024 को कैसे देखते हैं? हम 2024 में पूरी तरह से जो है लगे हुए हैं। अभी बहन जी ने पिछले से पिछले में गाँव चलो अभियान में जो है ना पूरा करता, और हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल में हैं, चाहे वो जिला प्रभारी हैं, सभी हमारे जितने भी 403 विधानसभाएँ हैं यूपी के अंदर, उसमें जो है डोर टू डोर जा करके कोई ऐसा नहीं है जिसमें जहाँ पर बूथ कमेटी अगली सेक्टर विधानसभा और उसमें और जो मंडल प्रभारी है निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे कि आपने अभी ये कहा था कि पार्टी को थोड़ा सा जो है ना वो लगा है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी बहन जी ने जो अभी अपने कार्यकर्ताओं की 2 अगस्त में जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें स्पष्ट निर्देश था कि जो भी कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी जो काम करेगा वो पार्टी के अंदर रहेगा, नहीं तो अपना घर बैठ जाए। तो उस दिन से जो है ना, जब जो है ना सारे जितने भी पदाधिकारी हैं गाँव टू गाँव जा रहे हैं, और मैं एक जिनकी आज हम जो है परिनिर्वाण दिवस पर आए हैं मान्यवर काशीराम साहब के, उनकी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब मान्यवर काशीराम साहब जब इलाहाबाद से जब जो उनके वीपी सिंह जी के खिलाफ जो इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम पे उन्होंने एक बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि मुझे जो है ना 1 वोट और 1 नोट चाहिए।
तो जब उन्होंने जो है ना जहाँ जहाँ भी वो गए तो उन्होंने जो है सबने जो है ना एक वोट जो है ना, तो जिस दिन वोट डल चुकी थी तो उन्होंने ये बताया था कि मेरे को जो वोट जो है उनको जो है ना वोट 1,34,000 के आसपास मिले थे, 70,000 के आसपास जो है वो हमारे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी दिन उन्होंने बता दिया, क्योंकि जो वो नोट जो थे वो 1,34,000 समथिंग निकले थे और उतने ही वोट जो है ना उनको मिले थे। तो ये जो लोग जो कहते हैं ना दूसरी पार्टी वाले कि पार्टी भाई पैसे लेती है, ये ऐसा नहीं है। अब हमारी जो पार्टी है बहन जी किसी धन्ना सेठ से तो कोई पैसा नहीं लेती। अब जो हमारे जो कार्यकर्ता है उसमें जो है ना भाई पहले 10 रुपये की रसीद मासिक मतलब एनुअल चंदा हुआ करता था, अब उसमें 200 रुपये है। क्या एक आदमी अपने उस मतलब मेहनत की मतलब उससे परिश्रम से क्या वो 200 रुपये एक साल में दे नहीं सकता? वो दे सकता है। हमारा समाज जो है बहुत ही अच्छा समाज है और बहन जी जो है ना इतना गर्व करती है कि मैं अपने समाज में जो है ना अभी तक बहन जी ने जो भी सरकार बनाई है उन्होंने आज तक किसी भी सरकार को अपना समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने अपनी समर्थन से 4 बार सरकार बनाई है और एक बार तो ये सर्व समाज की सरकार बनी है। और मेरा यही कहना है और बहन जी का भी यही कहना है कि ये भाईचारा बनाओ और देश में जो है ना अपना राज कायम करो। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो ये मंडल कमीशन जो है आज जब वीपी सिंह की सरकार थी, जब वीपी सिंह ने उनको कहा था उनकी जो सरकार में सिर्फ 3 MP की जरूरत थी और 3 MP जो है ना वो सिर्फ DSP के थे। उन्होंने उनको मान्यवर साहब को बुला के आप सरकार में शामिल जाओ, लेकिन उन्होंने मान्यवर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट मना करते हैं, हमें सरकार में भागीदारी नहीं चाहिए। आप अगर हमारी जो शर्तें हैं वो मानते हो तो हम उसका जो है ना आपको जो है ना फिर बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहली शर्त क्या है आपकी? उन्होंने कहा मान्यवर साहब ने कि सबसे पहले सर्वप्रथम जो है सन 92 में कि आप जो है ना हमें जो है ना बाबा साहब को जो है ना भारत रत्न दिया जाए कि डन। उन्होंने फिर कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करी जाए, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। उसके बाद जो आडवाणी की जो रथ यात्रा चल रही थी इस पर रोका जाए, भाईचारा बनाया जाए। तो ऐसे थे हमारे मान्यवर साहब ने जो आज जो पिछड़ा अति पिछड़ा की जो राजनीति है उसके जनक अगर कोई है तो मान्यवर साहब हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का ना कोई प्रधान बनता था, ना कोई MLC बनता था, ना कोई राज्यसभा बनता था। और अगर वो देन है तो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, मान्यवर काशीराम साहब हैं। उन्होंने इतना जो है ना दलित समाज से ज़्यादा कर को जो कार्य किया है तो उन्होंने जो है समाज आप जो है कितने लोगों की वोट बनवा रहे हो डेली? हमने जो है ना अभी पीछे भी उसका नगर निगम के जो चुनाव थे उसमें मैंने 500-600 के आसपास मैंने जो है ना वोट बनवाए। डेली के डेली वोट बनते थे और अभी वोट बन रहे हैं। 1 महीना हो गया वोट बनते हुए। वो वोट बन रहे हैं, वो बन चुके हैं। उसमें जो है ना हमने 700-800 वोट जो है ना अब भी बनवा दिए और 27 तारीख से दोबारा फिर अभियान चलेगा। आप लोगों ने कितने लोगों के वोट चेक किए? वोट जो है ना हमने सब कुछ है ना अपने उनके आधार कार्ड लेके ना उनको अब ये हमारा अभियान चल रहा है। पार्टी की तरफ से भी निर्देश है कि आप अपना जो वोट है ना उसे जो है ना आधार कार्ड से लिंक कराइए। तो आप जो है हमारे देश की जनता को क्या संदेश दोगे 2024 के लिए? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि एक तो आप अपना जो व्यक्ति ये वोट जो है वोट एक इस तरह का अपना अधिकार है जिस तरह जो है बेटी की सुरक्षा की जाती है ना, वो काशीराम जी ने कहा था कि आप अगर जितनी सुरक्षा अपनी बेटी की करोगे, अगर आपने वोट की सुरक्षा कर ली है तो आप जो है ना वो दुनिया कोई ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आप जो यहाँ पर जो है भारत के अंदर राज करने से रोक सके। और उसका जो कारनामा है वो एक बार हम जो है ना 2007 से 12 तक हम दिखा भी चुके हैं। और वो अगर है तो उसमें सब समाज था, उसमें चाहे हिंदू कोई भी कास्ट रही हो, सब ने जो है ना बहुजन समाज पार्टी को और उनका जो बहन जी का जो शासन है वो आज उसे जो है ना हर औरत हर महिला वो याद करती है। और आज भले चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन अभी देखो दिल्ली के अंदर अभी जो पहलवान थे उनके साथ में क्या हुआ है ब्रजभूषण सिंह उन्होंने। और साथियों अभी आप देखते रहे कि जो है हमारे समाज में कितनी जागरूकता की कमी है और जागरूकता जो कमी है उसे आप लोगों को ही पूरा करना है। आप लोग अभी वोट बनवाने का जो अभियान चल रहा है ये लगभग 1 महीने तक ही चलेगा। आप लोग अपने भी वोट चेक करें, अपने पड़ोसियों को वोट चेक करें और दूर से जिसको भी जाने उनसे वोट चेक करने के लिए बोलें। इसी के साथ नमोदय जय हिंद।